जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। मेरे इस लाइव में मैंने टैग कर रखा है अनुपम खेर साहब को। आज मैंने उनका इंटरव्यू सुना न्यूज़ 18 पे। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, अमीश साहब के साथ ये आपस में बैठ के जुगलबंदी कर रहे हैं। मेरे कुछ सवाल हैं अनुपम साहब से। आपके टिकटॉक के वीडियो कई बार हमारे पास भी आ जाते हैं। अच्छा है, आप लोगों को हंसाते हैं। वैसे भी कॉमेडी में आप अच्छे ही रहते थे। विलेन में तो एक ही रोल किया था आपने, डॉक्टर डैंग का, कर्मा पिक्चर में, आपको याद होगा। मैंने देखी थी, मैं 8वीं या 9वीं कक्षा में हूँगा जब। अनुपम खेर साहब, मैं अमेरिका में रहता हूँ पिछले 20 साल से। आपने कुछ उसमें चीज़ें कही थी अपने आपके जो इंटरव्यू में, उसी के ब्याह में मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बात बताइए, तो कश्मीरों पंडितों का क्या हुआ जिनकी आप आवाज़ उठा रहे थे इतनी? पहले तो ये बता दीजिए। आज तक उनका तो कुछ हुआ नहीं, वो एक फेज़ आया, एक उबाल आया और फट करके नीचे चले गया। ठीक है। दूसरा, आप मुझे बताइए कि आपका यहाँ पे एक सीरियल आता है एम्स्टरडैम करके, जिसकी कोई टीआरपी भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है उसको। ठीक है। और आप ये बोले अपने इंटरव्यू में कि आपने अमेरिका में कई लोगों से बात करी, अपने दोस्त से। उसने कहा कि जो कोरोना वायरस जिस तरह से इंडिया हैंडल कर रहा है बहुत ही काबिल तारीफ है। आप लोग नेशनल मीडिया में बैठ के झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ। आपको ये बोलना नहीं आया कि वहाँ पे इंडिया में टेस्ट नहीं हो रहे, अमेरिका में ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। आपने कोरोना वायरस को एक जोड़ने का जिसने काम किया था, जिसने कोरोना जिहाद का वर्ड का आविष्कार किया है, वो आपका इंटरव्यू ले रहा था। आपने उससे ये नहीं बोला कि तूने कोरोना जिहाद कैसे बोला। अमेरिका में 30,000 लोग मर चुके हैं। यहाँ पे भी किसी ईसाई जमात ने मारा है क्या? किसी ईसाई जमात ने मारा है यहाँ पे? कौन है, किसने मारा है? आप लोगों ने उसको कोरोना जिहाद का नाम दे दिया। ठीक है। देखिए अनुपम खेर साहब, चापलूसी एक वक्त तक अच्छी लगती है। एक डबल रोटी में भी ज़्यादा मक्खन लगा देते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। उसमें मक्खन जितना लगाना चाहे ना उतना ही लगाना चाहिए। आपका क्या, मक्खन बहुत ज़्यादा लगाते हो आप। अब आपके पीछे, इसके पीछे क्या मंशा है मुझे नहीं पता। आपको आगे जाके राज्यसभा की टिकट चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आपकी बेगम साहब है चंडीगढ़ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबको पता है। और मुझे जितना अंदाज़ा है ना, खेर साहब आप तो अभी अभी आए हो इस खेल में, मुझे जितना अंदाज़ा है ना आपको नहीं है। जैसे आपकी आपकी लाइन में आप बेहद अच्छे एक्टर हैं, नो डाउट अबाउट इट, कोई इसमें दो राय नहीं है। मैंने आपकी एक पिक्चर देखी थी डैडी करके, बहुत ज़बरदस्त। और आपकी पहली पिक्चर आई थी सारांश, वो तो अनबीटेबल मूवी थी। आज भी मैं देखता हूँ कई बारी। मगर जो अभी जो आप वो कर रहे हैं ना, हरकतें कर रहे हैं, ये देश हित में नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं देश में, देश की मीडिया में बैठ के आप लगातार झूठ बोलते चले जा रहे हैं। ठीक है ना सर? तो ये हरकतें आप ना करें, ये अच्छा रहेगा खेर साहब। क्योंकि क्या होता है, अंधभक्त के पीछे भी अंधभक्त होते हैं, समझ रहे हैं ना? अंधभक्त के पीछे भी अंधभक्त होते हैं। आजकल वही हो रहा है देश में अपने। आप किसी के अंधभक्त हैं, आपके भी कोई अंधभक्त हैं, तो अंधभक्तों की जो ट्रेन चालू हो जाएगी ना, तो देश का जो इंजन है ना वो गिर जाएगा। तो ये ना करें आप। और मुझे उस बात का जो मेरा सवाल किया है मैंने आपको, मुझे ये ज़रूर बताइए कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ। ये बताइए कितने कश्मीरी पंडित वहाँ जा रहे हैं, कितनों को ज़मीन मिल गई है, क्या हुआ उन कश्मीरी पंडितों? मैं भूलता नहीं हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ। मुझे पता है आपको एक पार्टी से नफरत है, उस पार्टी से नफरत है जिस पार्टी ने स्कूल बना के दिए, जिस अपने कॉलेज में पढ़े वो भी उस पार्टी ने बना के, जिस अस्पताल में आप पैदा हुए थे वो भी उसी पार्टी के ज़माने में बना था। अभी आप लोगों में क्या हो गया ये मुझे समझ में नहीं आता। और आप इसका भी मुझे जवाब दीजिए कि जो 30,000 आदमी अमेरिका में मरा है, वो किसी ईसाई जमात ने मारा था क्या? किसी ईसाई जमात ने मारा था? इसका सवाल का जवाब दीजिए। और ये उल्टे सीधे जो आप बनाते रहते हैं ना वीडियो टिकटॉक पे, फिर उल्टे सीधे हंसते रहते हैं, ये सब ये ना करें, ये अच्छा नहीं लगता, ये आपको शोभा नहीं देता है। अब एक सीनियर आदमी है, 60 साल की आपकी उम्र होने वाली है, हो चुकी है, तो ये सब आपको शोभा नहीं देता है। मैं अमेरिका में रहता हूँ, ठीक है, डैलस में रहता हूँ, टेक्सास में। कभी अमेरिका आए तो मुझसे संपर्क करिएगा। मैं न्यूयॉर्क आ जाऊँगा आपसे मिलने, या तो आप इधर आ जाना मेरे से मिलने। यू आर मोस्ट वेलकम इन माई हाउस, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना सर? तो और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक्टर आप मुझे बहुत पसंद है, आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है, मगर अभी जो आपकी चल रही है ना एक्टिंग, उसको एक्टिंग नहीं बोलते, उसको ओवर एक्टिंग बोलते हैं। आपने एक बात बताइए खेर साहब, आपको पता है कि हिंदुस्तान में कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं?
अंदाज़ा भी है आपको? किसकी वजह से नहीं जाते पता है आपको? क्योंकि पैसा नहीं है। 28 मिलियन बच्चों से लेके आप समझ लीजिए 32 मिलियन बच्चे इंडिया में स्कूल नहीं जाते हैं। आपने कभी आवाज़ उठाई? उनके माँ बाप को मिला के आज की तारीख में कितने मिलियन हो गए? 64 मिलियन। 64 मिलियन बेरोजगार लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। आज की तारीख में जो कोरोना वायरस के बाद में जो इंडिया में होने वाला है, आपको उसका अंदाज़ा भी है? भुखमरी, क्राइम, रेप, अंदाज़ा है? नहीं है। उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। 32 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। दो ही रीज़न हो सकता है, या तो जाना नहीं चाहते या पैसे नहीं है। आपने कभी बात नहीं करी। आपकी पार्टी के लोग रेप उस चार्जेस में जेल में बंद हैं। कभी चर्चा करी आपने? नहीं करी। तो मुझे इस क्लियर कट अंदाज़ा हो जाता है खेर साहब कि आपकी थिंकिंग एक तरफ जाती है, लॉपसाइडेड थिंकिंग है आपकी। आप देश हित में नहीं सोचते, आप सोचते हो एक राजनीतिक पार्टी के हित में, और उस हित के पीछे राज्यसभा की सीट है, आज नहीं तो कल। लिखित में ले लीजिए, आप कितना ही नकार लीजिए, नहीं होगा। ठीक है? तो किसी भी जिस दिन आप लोगों ने इसको एक रिलीजन के साथ जोड़ दिया था ना, उस दिन मुझे पता लग गया था कि ये बवाल बहुत साल चलेगा अब इंडिया में, बहुत साल। एक बात बताइए खेर साहब, ये जिनके बारे में आप बोलते रहते हैं, इन्हीं के जमात से ज़हीर खान, अजहरुद्दीन, मोहम्मद रफ़ी, सलमान, शाहरुख, बड़े बड़े नाम, अब कलाम साहब, ये सब इन्हीं की जमात से आए हुए हैं। और मैं आपको एक और बता दूँ, जिस जमात के ऊपर आप लोग इतना चिल्ला रहे हैं ना, देश के अंदर 80% मुसलमान उस जमात के खिलाफ है। 80%। आपको इतने मुसलमान नहीं जानते होंगे खेर साहब जितना मुझे जानते हैं, समझ दीजिए। मेरी तो कोई फिल्म भी नहीं आती, मैं कोई एक्टर भी नहीं हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ। ठीक है? मैं आपकी तरह एक्टिंग भी नहीं करता, और ओवर एक्टिंग मुझे आती नहीं है। 70 से 80% मुसलमान, 80% ऊपर ही मान लो, वो नहीं जानते, वो नहीं मानेंगे जो इन्होंने करा है। मेरी अभी बात हो रही थी जापान, मैं आपको बता देता हूँ। जापान में मुस्लिम कम्युनिटी से, जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं, जो जापान में रह रहे हैं पिछले 20-20 साल से, थूकते हैं इन लोगों पे, तबलीगी जमात पे थूकते हैं, बोले हम मानते भी नहीं इन लोगों को। तो आपने एक जमात को लेके सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब मैं बताऊँ इसका क्या इफेक्ट होगा आने वाले टाइम में। आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं हरदम बता देता हूँ, जब स्कूल खुलेंगे ना, छोटे बच्चे, क्योंकि आपने उनके जहन में डाल दिया है, एक छोटे बच्चे को बोलेगा तो जमाती है। आप सोच रहे हैं किस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं आप? आपकी खुद की इंडस्ट्री में ये हाल होगा, आपकी खुद की इंडस्ट्री में हाल होगा। तो ये छोटे मोटे सवाल है, कभी आप तो बड़े लोग हैं, कभी समय मिले तो बता देना मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप। ठीक है? और दूसरा, अमीश भाई, आप तो यार अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी बहुत बड़े आदमी है भाई। 5 मिनट का टाइम मांगा है आपसे मैंने यार, और क्या मांग लिया? देखो, मैं किसी के पीछे पड़ जाता हूँ ना अमीश भाई, तो मैं छोड़ता नहीं जब तक काम ख़त्म नहीं होता। 5 मिनट का आप टाइम दे दो मुझे, मैं आप ही के स्टूडियो में बैठ के, आप ही की स्क्रीन पे आपकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा 5 मिनट में। और एक काम करो, अगर आपको 5 मिनट नहीं देने हैं तो मुझे आपका एयर टाइम चार्जेस बता दो, 1 मिनट का आप क्या चार्ज करोगे। मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ 5 मिनट के। आपके चैनल को 5 मिनट के पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं 5 मिनट आपके चैनल पे आऊँगा, आप और मैं सिर्फ। ठीक है? और मैं साबित कर दूंगा कि आप एक फेक नेशनलिस्ट हैं, साबित कर दूंगा मैं। देखो अमीश भाई, मेरे अपने चैनल से पता करने के लिए मुझे बहुत कुछ पता है। ठीक है? प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है, बहुत कुछ पता है मुझे, वहाँ तक मत जाने दो आप। पर वो देश के सामने बताऊँगा। मुझे ऐसा धंधा बताओ जिसमें 5 साल में आदमी 50 करोड़ रुपए कमा ले सिर्फ न्यूज़ पढ़ने के, मुझे बताओ। ठीक है? और फाइनली मैं बता दूं भाई लोग, आप लोगों को जितने भी हो, आप लोगों को जितने कमेंट करने ना करो यार, जिन लोगों को उल्टा सीधा है। मैं किसी का जवाब नहीं देने वाला, अब कुछ नहीं, मैंने एंड कर दी है बात। जो भड़ास निकालनी है निकालो। मुझे तो उन जो बच्चे जो स्कूल नहीं जाएंगे, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, मेरे दूसरे पेज पर डाली हुई है, 32 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते इंडिया में। इसका मतलब 64 मिलियन अडल्ट के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है देश के अंदर, और आप लोग बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। तो खैर साहब,
और वो अमेरिकन का नाम बताइएगा मुझे जिसने जिसने आपको बताया कि इंडिया तो बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है। अभी गेम शुरू भी नहीं हुआ है खैर साहब, गेम शुरू भी नहीं हुआ है अभी। आप हिंदुस्तान की जनता को मिसगाइड कर रहे हैं नेशनल नेटवर्क पे, और उस आदमी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं जिसने इस शब्द का आविष्कार किया जिसका नाम है कोरोना जिहाद। अमेरिका में आपने किसी को सुना ये बोलते हुए? किसी को सुना आपने अमेरिका में बोलते हुए ये वाली बीमारी को किसी से जोड़ते हुए सुना? खैर साहब, आपका तो पता नहीं, आपसे पहले एनआरआईज यहाँ बहुत बैठे हुए हैं जिन्होंने देश का तिरंगा ऊपर कर रखा है खींच के। हम लोग धंधे में, लॉयर्स में, डॉक्टरों में, राजनीति में बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है साहब, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो वहाँ तो आप कुछ और बोलते हो इंडिया में बैठ के, और यहाँ कुछ और बोलते हो बैठ के। तो आपकी जो ये दोगला रोल चल रहा है ना, डबल रोल, ये मैंने पकड़ लिया है। ये डबल रोल मैंने पकड़ लिया है। और मैं फिर रिमाइंड करता हूँ आपको कि कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ। ऐसा कौन सा मुसलमान है जो कश्मीर में बैठा है और बोल रहा है कि कश्मीरी पंडितों को अंदर नहीं आने देंगे? बता दीजिए आप। मैं आपको एक जगह बताता हूँ, यहाँ पे लेक चार्ल्स करके जगह है, लेक चार्ल्स, ठीक है, लुजियाना में। उसमें 40 कश्मीरी परिवार रहते हैं, लेक चार्ल्स अमेरिका में 40। और सबसे अमीर परिवार जो था कश्मीर का वो मेरे घर के पास रहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे 11 साल पहले शिफ्ट हुए थे, सबसे अमीर परिवार है। ओके, मैं आपसे उनकी बात कराना चाहता हूँ डायरेक्ट।